नमस्कार दोस्तों, शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का लाइव सेशन जो आप लोगों के लिए मैंने रखा हुआ है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कुछ अवेयरनेस, कुछ जानकारी और कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचाना जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और जरूरी आपके लिए इसलिए क्योंकि उसमें आप तक बात पहुंचे या ना पहुंचे, हमारा कोई नुकसान नहीं बल्कि हमारा फायदा है। लेकिन आप सभी एसोसिएट्स और कस्टमर्स जो अब तक इस मुगालते में रहे कि लीगल में जो लोग आपको लेकर गए हैं, जो आपको लीगल में दुनिया भर कहानी बता करके ले जाते थे, वो आपको शुभचिंतक हैं या उनकी वजह से आपका पैसा मिलेगा। एक तो पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर स्तर तक, जहां तक भी, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर कंपनी मौजूद है अपने ऊपर लगाए गए झूठे इल्जाम और आरोपों को गलत साबित करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। वो तो जो था सो था। लेकिन कुछ ऐसे नए डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप कस्टमर और आप एसोसिएट को अब तो कम से कम होशियार हो जाना चाहिए कि अब वो लोग जिन्होंने आपको आपका पैसा दिलवाने के लिए या दिलवाने के नाम पर आपसे पैसे कमाए, खाए, अब वो आपको पूरी तरह फंसाने के कगार पर आ चुके हैं। और बताना मेरा फर्ज इसलिए ताकि अगर अभी से आप पेपर वर्क नहीं करेंगे तो कंपनी से तो आप गए ही, और उन लोगों की तरफ से आप जाएंगे जो आपको इस तरह से फंसाने की तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि आपकी झूठी एफआईआर और उसमें लगाए गए आरोप, इसका जवाब तो आपको देना ही देना पड़ेगा। और अब तक ये झूठी एफआईआर या आरोप जो आपने किया, वो किया वकीलों के और एसोसिएट के कहने पर। मैं अच्छे जानता हूं कि हमारे कस्टमर्स को कतई इस बात से वो नहीं था कि कंपनी भाग गई, उसको पूरा यकीन था कंपनी है। और कस्टमर को ये कहा गया कि आप एफआईआर करोगे तो ही पैसा मिलेगा, नहीं पैसा नहीं मिलेगा। कस्टमर को ऐसा लग रहा था उस टाइम पर कि हम एफआईआर कर देंगे तो कंपनी या कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के स्टाफ या एसोसिएट डर के मारे पैसा दे देगा। तो आपका मकसद तो अपना पैसा लेना था, आपका मकसद कतई ये नहीं था कंपनी दुबई चली गई या कहां चली गई, इससे मतलब नहीं था। लेकिन उस एफआईआर के आड़ में जो खेल खेले गए, जो चीजें की, उससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ थे, आज भी अनभिज्ञ हैं। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय फर्जी अफवाहें उड़ाकर एफआईआर कराई गई, उस टाइम पर आप सभी को पता है कि आपकी एफआईआर में लिखी गई बातें आपने नहीं लिखी थी, बल्कि एफआईआर के अंदर जो बातें लिखी थी किसी वकीलों द्वारा लिखी गई थी। उसमें जो नॉमिनेट किए गए थे, जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, वो जानबूझकर बनाया गया था, इनका नाम डाल दो। और जब उनका नाम डाल दिया गया तो उन लोगों को फोन करके वकीलों के द्वारा उन्हें बुला करके ब्लैकमेल किया गया कि आप आइए और अपनी जमानत हमसे कराइए, अन्यथा आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी, आप जेल जाएंगे। अब वो एसोसिएट डर के मारे मरता क्या ना करता हुआ आया और उसने आकर के बेल के लिए पैसे दिए। उसी वकील ने जिसने आपकी एफआईआर कराई, उसी वकील ने उनकी बेल कराई। जब उस वकील ने उनकी बेल कराई तो बेल कराने के बाद अब दुकान चलने लगी। एक तरफ एफआईआर हो रहा है, एक तरफ बेल हो रही है, एक तरफ एफआईआर, एक तरफ बेल। कैसे हो रही है? बेल हो रही है फर्जी रजिस्ट्रियां करा करके, कभी रजिस्ट्री के नाम पर, कभी एसोसिएट से पैसा दिलाने के नाम पर, ऐसा होता रहा। वो दौर ऐसा था जब लोगों को लगा कि इस पर कंपनी को रिएक्शन नहीं करेगी। वो दौर ऐसा था जब लोगों को लगा कि कर लो, बहती गंगा हाथ धो लो। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कंपनी ऐसी चीजों को उजागर करेगी, उठाएगी। अब आज जब मामला जांच पर आ चुके हैं, आज जब हर जगह पर कंपनी हर कदम पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कंपनी ने क्लेम किया है प्रकाश चंद तिवारी वाली रिट को कि इसके अंदर जितनी बातें लिखी गई, यानी आप पहले जाने ताकि आप कस्टमर पता रहना चाहिए कि लड़ाई आखिर है क्या, किससे है। लड़ाई दरअसल कतई ये नहीं कि आपका पैसा दिया जाए ना दिया जाए, लड़ाई इस बात कतई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि हम पर झूठे आरोप लगाए गए, उसका सबूत कहां है। लड़ाई इस बात की है, हमने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक बात कही है कि हम पर झूठा आरोप लगाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का। इसका कोई सबूत नहीं है तो कैसे हमारी प्रॉपर्टी बेच दी जाए, कैसे पैसा दिया जाएगा इनको। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, मान के स्टे लगा दिया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश चंद तिवारी की रिट और उसके बाद सारी एफआईआर डाली गई और उसमें यह मांग किया जा रहा है कि 68,000 करोड़ रुपए का जो क्लेम किया गया है आरोप, पहले यह साबित करो ना कि हाँ ये है। अगर ये हुआ है बेच दो हमारी जमीन। आप हम पर जो आरोप लगा रहे, अगर वो आरोप साबित हो रहा है, जमीन बेच दो हमारी, में कोई दिक्कत नहीं। और नहीं साबित हुआ है तो फिर जांच कराइए। इसके अलावा अभी जो रजिस्ट्रियां कराई गई, उन रजिस्ट्रियों पर जांच बैठ गई है कि रजिस्ट्री कैसे हुई। इसके अलावा बेल पर जांच बैठ चुकी है। तो इस सिलसिले में हुआ क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये सारा कांड, ये सारा कर्मकांड किया गया लखनऊ के उस दलाल वकील के चैम्बर से जिसने आप लोगों से एफआईआर कराई और दुनिया भर का सोशल मीडिया पे रूमर फैला करके आप सभी लोगों को भ्रमित किया। और आज जवाब नहीं उन लोगों के पास देने के लिए कि आपको क्या जवाब दे। लेकिन अब जब एक्शन होने लगे, 2-4
बेल में लिख करके आ गया है कि सोशल मीडिया पर किसी अधिवक्ता के द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण लोगों ने एफआईआर कराई और कई लोगों ने अब एफआईआर वापस लेनी शुरू कर दी, जिसके अंदर लोगों ने लिखा कि उनको कोई शिकायत कंपनी से नहीं थी, लेकिन लखनऊ के एक अधिवक्ता के द्वारा उनको भ्रमित किया गया कि आप एफआईआर कराओ तो आपको पैसा मिलेगा। अब जब सब चीजें होने लगी तो अब इन लोगों को जब ये पता चलने लग गया कि ये मामला बर्निंग हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो सबूत देने वाला मामला है, सबसे खतरनाक मामला है, वो लखनऊ कोर्ट में कराएगी बेल है, जहां पर काउंटर एफिडेविट लगाए गए ऐसे लोगों के जिन लोगों की उपस्थिति नहीं थी लेकिन उनके नाम पर साइन कर दिया गया। इसके अलावा ये जो अधिवक्ता अपने आप को कहता है दलाल, इसके पास दलाली के अलावा कोई दूसरी डिग्री नहीं है। इसने क्या किया, अपने आप को हाईकोर्ट में साबित मतलब पेश किया कस्टमर के वकील बताकर, और हर जगह घुसा भी रहा ऐसे। लेकिन उससे पहले जब पैसे बन रहे थे तो इसने एसोसिएट्स में 50 लोगों की बेल कराई और वकालतनामा में इसने अपना साइन किया हुआ है, जो मैंने शेयर किया। अब ये सारे वकालतनामा जो ये साबित करते हैं कि कस्टमर की तरफ से वकील है और एसोसिएट वकील, यानी इसी ने पूरा खेल खेला है। तो एफआईआर जो मकसद है ना, वो मकसद गिर जाएगा। एफआईआर का मकसद ये कतई नहीं रह जाएगा कि एफआईआर इसलिए कराई कस्टमर ने कि कंपनी पैसा लेकर भागी, बल्कि एफआईआर किस लिए कराएगी, क्योंकि एसोसिएट्स को और कस्टमर को बहकाया गया, डराया गया, इस कारण से एफआईआर कराएगी। अब इस चक्कर में हुआ क्या है, इस 2 कौड़ी को उठाई गिरे दलाल अधिवक्ता ने जाकर के गोमती नगर थाने में एक बड़ा बचपने वाला काम किया। और ये इतनी शानदार चीज है जिसको आप देखेंगे डे बाय डे, मैं आपको फॉलो दूंगा, डे बाय डे फॉलो देखेंगे आप, कि इसमें इस बंदे ने ये लिखा है कि 500 एफआईआर में 300 एफआईआर इसने कराई। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखित दे दिया आपने एफआईआर में, क्योंकि हम वो 300 एफआईआर मांगेंगे ना, कौन सी एफआईआर हैं वो मंगवाइए और चेक कराइए एफआईआर कर्ताओं को कि उन्होंने एफआईआर में लिखा क्या है और इस एफआईआर में लिखी गई बातों में सच्चाई कितनी है, उसमें कितनी चीजें ट्रायल पर गई हैं, ट्रायल पे लाइए। ये तो आपने लिख के दे दिया कि आपने करवाई 300 एफआईआर। अब आइए, ये 300 एफआईआर का जवाब दे ही एक बंदे को पर आ जाती है। इसके बाद अगला उसके अंदर ये आता है, एफआईआर में लिखा गया कि हमने या हमारी कंपनी के लोगों ने वहां पर इनका फर्जी सिग्नेचर बना कर दिया। गुड, तो वो भी साबित करना पड़ेगा, वो तो ऐसे तो है नहीं, वो भी साबित करना पड़ेगा। बट मैटर ये नहीं दोस्तों जिसके लिए मैं लाइव रख रहा हूं, मैटर इस बात को लेकर के कि वो 300-400 एफआईआर, उस एफआईआर में हुई बेल, वो सब जांच में आ गई। अब तो अब तक जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वकीलों के साथ पूरी टीम तैयार करके हम कोर्ट में डाल रहे थे, उस बात को तो सामने वाले ने लिख के दे दिया कि हमने एफआईआर कराई 300 एफआईआर, और पहले ये जबानी था, वो रिटर्न में आ गया है कि तो वो 300 एफआईआर जो इसने कराई है, वो एफआईआर अब गोमती नगर पुलिस स्टेशन तलाश के ला के देगा, बुलाकर पूछ भाई लाओ 300 एफआईआर लिस्ट दो पहले, वो कौन सी 300 एफआईआर आपकी हैं जिसमें आपको ये डाउट हो रहा है कि कंपनी ने फर्जी पेपर लगा दिए हैं, और वो कौन सी बेल है, वो कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आप कह रहे हैं, आप निकाल के दो, क्योंकि प्रमाण के बगैर तो कुछ चीज हो नहीं सकता है। और आपने अगर एफआईआर की विदाउट एनी प्रमाण की है तो इसका मतलब कि तब भी आप फंस रहे हैं, और अगर आपने प्रमाण दिया तो वो तो साबित करेंगे हम सब मिलकर। कहने का मतलब ये कि जितने भी एफआईआर करता है, जिन्होंने इसके साथ एफआईआर कराई, वो सब के सब को इसने लाकर खड़ा कर दिया एक ऐसी जगह पर। सुप्रीम कोर्ट की तो मार पड़ी थी आपको, फर्जी एफआईआर मार पड़ी थी आपको, अब आपके सामने एक नई मार आ गई है, एक नए जांच की, जो इस खुद करवा रहा है आपके ऊपर। और वो सारे के सारे बेल वाले लड़के जिनकी मैंने बेल शेयर करी, जिन्होंने बेल कराई है, वो सब जांच में पाने वाले। आप जवाब देंगे ना कि आपके वकालतनामा पर सिग्नेचर किसने किया है, इसने किया है या हमने करवाया है, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और सही जो होगा वो बताएंगे तो आप साबित कर लेंगे, और नहीं बता पाएंगे तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने जमानत कराई किससे। ये जवाब तो आप ही देना है ना वहां पर, कि आपके जमानत करने वाले वकील कौन थे, इसमें साइन किसने किया है। तो आप एसोसिएट जो एक जमाने में गुणगान गाया करते थे उसका, और पूरी तरीके से आप उसके आश्रित थे, आज देखिए जब उसके ऊपर तलवार लटकी तो उसने आपको फंसाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या खेल खेल दिया। ये एफआईआर 10 से नहीं कराई गई है कि उसको किसी उस पर, वो एफआईआर कराई गई है अपनी जमानत लेने के लिए, कि जब उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने ये जो किया है हरकत, ये हरकत क्यों तुमने, तो वो ये दिखाएगा साहब हमने नहीं की हरकत, ये हरकत तो कंपनी ने करी है, देखिए हमने एफआईआर करा रखी है। एक बचपने वाली चीज जो आपसे उसने कराया था ना, वही चीज
कि आप सभी लोगों को जो उसने बोला कि FIR करा दो कंपनी के ऊपर, कल अगर गिरफ्तारी होगी तो आप दिखा सकेंगे देखो हम भी इन्वेस्टर थे, हमने FIR, लेकिन कोई बचा नहीं, सब उसने FIR कराई और जितने एसोसिएट FIR कराई कोई नहीं बचेगा, सब अंदर जाएंगे, सब अंदर जाएंगे, क्योंकि आप FIR कराए हुए एसोसिएट चिन्हित हो चुके हैं ना कि आपके ऊपर FIR है और आपके ऊपर FIR है, तो आपको तो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो बगैर अंदर गए हुए, बगैर जेल गए हुए, बगैर आपको कानून सामना किए तो आप बचने वाले तो है नहीं, आप ये मान चलिए। हाँ 4-5 साल आप बच गए, लेकिन अब आप डबल ट्रिपल में जाएंगे। पहली जाएंगे आप उस FIR की वजह जो आप पे FIR है, दूसरी आप पर एक्शन होगा उस FIR जो आपने FIR करी है कि आपने कानून से छिपाया क्योंकि आप एसोसिएट थे, आप पे FIR है। तीसरी आपने अगर इसके जरिए वकालतनामा लगाकर फर्जी बेल ली, इस पे भी आप जाने वाले हैं। चौथी, कंपनी जो आप साथ खड़ी रहती है, कंपनी आप साथ कभी नहीं खड़ी हो सकती है। कंपनी आपके साथ पहले हो सकती थी, अब कतई नहीं हो सकती है। वेल दोस्तों, इस पूरे लाइव का जो सबसे बड़ा संदेश है उन कस्टमर्स के लिए जिन कस्टमर्स की FIR का हवाला देकर के अपने आप को इन्वेस्टर का वकील बताता है, वो सारी FIR अब इसने खुद डाल दी है हमारी झोली में कि लो साहब इंक्वायरी करवा लो इसकी। और साथ ही साथ वो सारे एसोसिएट जो पहले जाकर किसी टाइम पर इसके चैम्बर में इसके पैर छुए हैं या इसको जो भी पदवी दी हो आप लोगों ने, वो सारे लोग ये मान चले कि आप सबको कुर्बान करके निकल गया। ये गोमती नगर थाने में एक FIR डाली इसने कि मेरी सिग्नेचर नहीं है, मैं तो इन्वेस्टर्स का वकील हूं, मैं एसोसिएट कोई वो नहीं हूं और शाइन सिटी से जुड़े किसी भी एसोसिएट वकील नहीं हूं, और इसने अपने पल्ले को दामन को बचा लिया है। और अब जवाब आपको देना है कि अगर ये वकील आपका नहीं है तो आपके वकालतनामा पर इसका साइन कहां से आया है, ये जवाब आपको देना है। आप साबित करेंगे इस बात को, आप बताएंगे इस बात को कि साहब अगर ये आपका वकील नहीं तो ये वकालतनामा साइन इसका कैसे है। वो सारे एसोसिएट्स तैयार हो जाएं, सच बोलेंगे तो कंपनी आपके साथ में है, बचाएगी आपको, और अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो कंपनी कब्र खोद करके आपको ढूंढ के निकाल लेगी, धरती खोद के निकालेगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। ये इतना शानदार मामला मेरे हाथ में, मेरे टेस्ट का खेल है ये जो भी FIR हुई ना, मेरे टेस्ट का है। देखो गोमतीनगर थाने में कैसे मैं इस FIR के पीछे पड़ता हूं पूरी तरीके से। इस FIR की बाकायदा जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट लगनी चाहिए, वो 300 FIR 500 FIR जो है ना उसकी जांच होनी चाहिए। किसने ऐसी कौन सी FIR करा दी कि हम इसके खिलाफ लग गए हैं, जिसने ऐसी कौन सी FIR करी से ताला लग गया कंपनी के अंदर, ये सारी चीजें जो उसने लिखी है ना, अब इसका जवाब तो इसको देना ही देना पड़ेगा। साथियों, सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप सभी FIR करताओं के साथ इन लोगों ने डमरू की तरह से बजाया आप लोगों को। आपके FIR पर इन्होंने अपनी दुकानें चलाई, आपके FIR पे कोर्ट में खड़े होकर इन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी वकालत चमकाई, और बदले में आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला और आगे भी मिलने वाला नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि अब मिलना दूर की बात, ऐसा ना हो कि इनके द्वारा लगाए गए दस्तावेज जो आप इन पर भरोसा कर इनको दे चुके हैं, कहीं आपको जेल के पीछे न पहुंचा दे, कहीं आपको दोषी न बना दे। क्योंकि आपके FIR के बूते पर ये कूदे हैं, आपके FIR में इन्होंने झूठी बातें लिखी हैं, आपके FIR के बूते पर इन्होंने कंपनी पे आरोप लगाया है। अब कंपनी उसके खिलाफ लड़ने आ रही, क्या आवश्यकता थी गोमती नगर थाने में झूठी FIR की? जब खुद सोचिए आप, मैंने आपको शेयर की है, पूरी कॉपी भेज दूंगा, जिसमें लिखा गया है कि इनको ऐसा लगता है कंपनी इनके खिलाफ कूट रचित डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। यानी ये खुद कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स है, चलो ले आओ, साबित करते हैं, कंपनी बना रही है, आप बना रहे हैं। तो अब ये चीज आप समझ लीजिए कि ये कूट रचित डॉक्यूमेंट लगे तो आपके FIR में है, साबित होगा। अगर कंपनी ने की होगी भाई कंपनी दोषी है, और कंपनी नहीं की है तो जिसकी FIR वो दोषी है। तो FIR करने वाले और एसोसिएट होशियार हो जाइए और हर दिन हमसे न्यूज लेते रहिए। अब देखिए आज से गोमतीनगर थाने में कैसे हम लोग अपने पूरे वकीलों को भेज करके इस पूरे मामले की बाकायदा गहन जांच करवा करके रिपोर्ट लगवाते हैं, और जब रिपोर्ट इसकी लगेगी ना तो वो रिपोर्ट कोर्ट पे भी आएगी और मजा आएगा इसके बाद। आप देखिए अब तो चूहे बिल्ली खेल शुरू हो चुका है। अब मजा आएगा इस बात का कि जिन लोगों ने अब तक हमारे एसोसिएट्स को परेशान किया है या उनको दर दर भटकने मजबूर किया, आज वो रास्ता तलाशने लग गए अपने आप को बचाने के लिए। चलिए, धन्यवाद।